कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने न्यू सेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर जो उसको कई स्मॉल स्मॉल पार्टों में पढ़ाया गया है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टडी 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट हाल ही के लिए तो नया ही है, क्योंकि उन्होंने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन 11th में जो उन्होंने पढ़ा है अब जो वो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसलिए हर एक चैप्टर को मैं बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में हर एक टॉपिक को ब्रीफली समझा रहा हूँ। इसलिए हर चैप्टर के कई पार्ट आएंगे, उन पार्ट्स को आप रेगुलरली देखें और हर एक पार्ट को कॉन्टिन्यूसली देखें। अगर एक भी पार्ट आप मिस करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको चैप्टर 1 के सभी पार्ट पढ़ने हैं तो आप जो हमारा मुफ्त शिक्षा क्लास 12th का जो हमने न्यू चैनल बनाया है उस पर जाएं और बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। आपको वहां पर सारे ही चैप्टर्स वाइज पार्ट आपको मिल जाएंगे। आज उसी सीरीज के अंदर हम बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं आप, और मैनेजमेंट के फंक्शंस भी पढ़े थे। लेकिन वही आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है। किसी की भी प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें प्रिंसिपल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आज हम चैप्टर में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, लेकिन प्रिंसिपल हर एक चीज के होते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, हर काम करने के लिए प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इसलिए प्रिंसिपल को बेसिकली समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल होता क्या है। एक प्रिंसिपल वर्ड आपने आपके स्कूल में सुना होगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है PRINCPAL। एक होता है प्रिंसिपल, जो कि आपका कौन होता है, जो आपके स्कूल में हेड मास्टर होता है, हेड मास्टर या हेड मैडम जो होती है। हेड मास्टर हो गया, हेड मैडम जो कि वो होता है प्रिंसिपल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रधानाचार्य। एक तो ये होता है प्रिंसिपल। लेकिन हम जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिर्फ उसमें आपका PRINCIPLE, देखो डिफरेंस कितना है, PAL और PLE। ये प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत। क्या होता है मीनिंग, सिद्धांत। सिद्धांत को अगर समझें तो आप बोल सकते हैं नियम, जिसको इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं रूल्स या गाइडलाइंस, ठीक है, या विचार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आप आइडियाज। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको समझने के लिए आप इन डिफरेंट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल को शुद्ध हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांत को समझने के लिए आप नियम यानी कि रूल, गाइडलाइंस और विचार यानी कि आइडिया, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पढ़ना है कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल को आप सीधे ही समझे किसी भी वर्क को करने के लिए साधारण नियम, ठीक है, सिंपल गाइडलाइंस, सिंपल आइडियाज या फिर सिंपल रूल्स, उन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल्स। कोई भी काम करने के जो सिंपल साधारण गाइडलाइंस है उन्हें आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो प्रिंसिपल्स को आप समझ गए। कोई भी काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलानी है, साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाना सीखने के भी प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल यानी कि उसकी गाइडलाइंस होंगी। गाइडलाइंस क्या होगी कि पहले आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। बैलेंस करना सीखने के बाद आपको जो भी आपको गाइड कर रहा है वो आपको सिखाएगा कि पेडल कैसे मारा जाता है, फिर आपको सिखाएगा ब्रेक कैसे मारी जाती है। तो ये सब क्या है, साइकिल चलाना सीखना एक काम है, उसके काम करने के क्या है, सिंपल गाइडलाइंस है। तो ऐसी मैनेजमेंट को संभालने के जो गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए भी, क्योंकि मैनेजमेंट एक स्मॉल एक्टिविटी तो नहीं, आपने पढ़ा है मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक परवेसिव एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट जब इतनी बड़ी एक्टिविटी है तो उसको भी प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी कि मैनेजमेंट को कैसे किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट स्मॉल स्केल बिजनेसेस में भी लगता है और लार्ज स्केल बिजनेसेस में भी लगता है। तो बिजनेस को करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और मैनेजमेंट को ठीक तरीके से करने के लिए प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रिंसिपल्स क्या है,
किसी भी मैनेजमेंट को या काम को करने के लिए जो सिंपल गाइडलाइंस हैं, सिंपल आइडियाज हैं, जो हेल्प करते हैं काम को ठीक तरीके से करने के लिए। अब प्रिंसिपल होते क्या है? प्रिंसिपल एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट की गई आइडियाज होते हैं, यूज किए गए आइडियाज होते हैं, जिनको बिहेवियरली पहले एक्सपीरियंस किया गया है, बिहेवियर में लाया गया है, जिनको सिद्ध किया गया, प्रूफ किया गया, उसके बाद वो प्रिंसिपल बने हैं। ऐसे ही किसी भी नियम को प्रिंसिपल नहीं कहा गया, उनको पहले एप्लीकेशन उनको पहले एप्लीकेबल किया गया किसी भी एक्टिविटी पे, फिर उनके रिजल्ट देखे गए, उसके इंपैक्ट देखे गए, इफेक्ट देखे गए, तब जाके वो प्रिंसिपल बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड यानी कि ओवरऑल गाइडलाइंस बताते हैं, और जनरल गाइडलाइंस बताते हैं। कोई डीपली गाइडलाइंस नहीं है कि आप ऐसा करोगे, नहीं, ये आपको जस्ट हेल्प करते हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये किसको गाइडलाइंस देते हैं, किसकी हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं किसकी? मैनेजर की हेल्प करते हैं। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। किसमें हेल्प करते हैं? डिसीजन मेकिंग में एंड बिहेवियर्स में। बिहेवियर क्यों वर्ड आ रहा है? क्योंकि जो मैनेजर है वो अपने असिस्टेंट्स हैं उनके साथ क्या करता है? कनेक्ट होता है, जहां पे बिहेवियर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियर में भी हेल्प करता है कि कैसे बिहेव करना है अपने कलीग्स के साथ। किसकी? मैनेजर्स की हेल्प करता है। प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड प्रिंसिपल हैं, उनको यूज करके जो एक मैनेजर है वो अच्छे कनेक्शन बना सकता है अपने असिस्टेंट से, कलीग्स से। इन अदर वर्ड्स, अ प्रिंसिपल refers to a statement। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट एंड फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब बोल रहा है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी क्या है? प्रूव है, जिसके काउज हैं, रीजंस हैं, ठीक है ना? स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ जो एक्चुअल में चीज सच होती है उसको अबाउट सम फिनोमिना। मतलब कुछ सिचुएशंस में। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल हर एक सिचुएशन में लगते हैं, सिचुएशन के चेंज होते, प्रिंसिपल भी चेंज होते हैं। बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट, अगर सिचुएशन के काउज एंड इफेक्ट देखे जाएंगे उस हिसाब से प्रिंसिपल को लगा जाएगा, जो कि क्या करते हैं? बेटर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। तो प्रिंसिपल्स को सीधे ही समझो, नॉर्मल लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिक और वी कैन से सिंपल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर टू डू देयर वर्क। मैनेजर को जो खुद का काम है उसको करने के लिए उसको कुछ सिंपल गाइडलाइंस किसके थ्रू मिलती हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू मिलती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। और आप लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों, यानी कि हमारी इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे चैनल पे कि आपको सिर्फ किसी भी चैप्टर की इंट्रो वीडियो दे दी जाए और आपको कह दी जाए कि बाकी का जो चैप्टर है आपको पेड कोर्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हमारे चैनल को उठा के देख लीजिए, एक एक वीडियो आपको ब्रीफली हर एक कॉन्सेप्ट समझाया गया होगा, हर एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली जैसे भी आप चाहते हैं समझाया गया है, आप देखें उसे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेड कोर्स के लालच के चक्कर में हम एक एडवर्टीजमेंट वीडियोस के थ्रू स्मॉल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको शुरू से लेकर एंड तक फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपने पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, आप उनसे हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक यह सुविधा पहुँच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। याद रखें, हमारे चैनल का नाम है MUFT, मुफ्त, SHIKSHA, मुफ्त शिक्षा। जो मुफ्त शिक्षा चैनल है वो एक कॉमन चैनल है, लेकिन उसी चैनल्स को हमने क्लास वाइज अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मुफ्त शिक्षा पर आएगा, अदरवाइज लेसन के जो लेक्चर हैं वो आपको क्लास वाइज अलग अलग चैनल पर प्रोवाइडेड होंगे। जैसे कि अगर आपको क्लास 9th की स्टडी करनी है तो आप सर्च करेंगे MUFT SHIKSHA 9। अगर आप ये सर्च करते हैं तो आप हमारे मुफ्त शिक्षा के क्लास 9th के चैनल पे पहुंच जाते हैं। सेम अगर आप सर्च करते हैं
मुफ्त शिक्षा 10th, तब क्लास 10th के चैनल पे पहुंचेंगे। अगर आप सर्च करते हैं मुफ्त शिक्षा क्लास 11 तो आप क्लास 11 के चैनल पे पहुंचेंगे। और अगर आप सर्च करते हैं मुफ्त शिक्षा 12 तो आप पहुंच जाएंगे हमारे मुफ्त शिक्षा क्लास 12 के चैनल पर, जहां पर सिर्फ आपको क्लास 12 की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। चलिए, ये रही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, कुछ भी बोल रहे हैं, नेचर बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं या फीचर बोल रहे हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला यूनिवर्सल या परवेसिव। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, परवेसिव यानी कि हर जगह लगते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है जहां पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल ना हो। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे प्रिंसिपल लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो लगते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि यूनिवर्सल है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या है, इनका फीचर कैसा है, ये यूनिवर्सल है। उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जर्नल गाइडलाइंस होते हैं। ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्या करने से क्या रिजल्ट आएंगे। दीज आर द जर्नल गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो प्रिंसिपल्स हैं हवा में नहीं बनाए जाते। प्रिंसिपल्स को पहले ही एक्सपीरियंस किया गया, उन चीज़ों को पहले प्रिंसिपल्स को लगाया गया, उनका इम्पैक्ट देखा गया, तब जाके ये प्रिंसिपल बने। जब इनका रिजल्ट आया तब जाके इनको प्रूफ किया गया कि दीज आर दी प्रिंसिपल्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंज किए जाते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं वो एकदम परम सत्य सिद्ध नहीं किए जाते हैं, प्रिंसिपल सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। प्रिंसिपल्स होते हैं बिहेवियरल इन नेचर के होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो एम्प्लॉयज के ऊपर यूज किए जाते हैं, और एम्प्लॉयज और उनके सीनियर के बीच क्या होता है, उनका कनेक्शन कैसा, उनके बिहेवियर के थ्रू कनेक्शन होता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनके कनेक्शन के बीच में जो बिहेवियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें भी कई चेंजेस लाता है जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल होते हैं बेस्ड ऑन काउज होते हैं, क्योंकि जब उनको एक्सपेरिमेंट किया गया तब उनके रीजंस भी फाइंड किए गए थे और उनके इफेक्ट भी तभी निकाल लिए गए थे। तो प्रिंसिपल्स होते हैं किस पे वर्क करते हैं, बेस्ड ऑन काउज और एंड इफेक्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। प्रिंसिपल जो होता है कंटिंजेंट होता है, मतलब प्रिंसिपल्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। प्रिंसिपल जो है डिपेंड होते हैं सिचुएशंस पे। चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके ब्रीफली हम देख लेते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होते हैं। हाउ, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है, नेचर में यूनिवर्सल होता है, क्योंकि ये हर एक एक्टिविटी के अंदर लगते हैं। चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे क्लब हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, क्योंकि हर जगह काम हो रहा है, हर जगह मैनेजमेंट है। विच मीन्स दैट दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे सारे प्रिंसिपल लगते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। और प्रिंसिपल्स को कैसे लगाया जाता है, जैसे बिजनेस का साइज होगा, नेचर होगा, उस हिसाब से प्रिंसिपल्स को लगा जाता है। क्योंकि क्लास 12th के अंदर आपके सिलेबस के अंदर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो कितने प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लगते हैं। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बोला जो प्रिंसिपल होते हैं बिजनेस एक्टिविटी में भी लगते हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में भी लगते हैं, स्मॉल स्केल्स में भी लगते हैं और लार्ज स्केल में भी लगते हैं, और आपके इवन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ द डिविजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन द गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल का नाम दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। ये आप आगे पढ़ोगे जब हम एक एक करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जहां पे काम को लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी होता है। हर किसी को काम बांट दिया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। एक का काम है फाइलों को सही से रखना, एक का काम है फाइलों को फिल करना, एक का काम है फाइलों को क्लोज करना, एक का काम है क्लाइंट को अटेंड करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। तो सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। हॉस्पिटल में घुसते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम है कि कोई भी क्लाइंट आए उसको हैंडल करना, उसके क्वेरीज को सॉल्व करना। डॉक्टर का काम है पेशेंट को ट्रीट करना।
और जो भी एक्टिविटीज हैं, सर्वेंट का काम है सफाई करना, तो सबको क्या कर रखा है, काम बांट रखा है ना। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल हर जगह लगते हैं, कोई भी काम हो, इवन आप घर में भी देख लो, सबका काम डिवाइडेड है। अगर आपके घर में आपके फादर जॉब करते हैं और मदर हाउस मेकर है अगर, तो फादर का काम क्या है कि बाहर जाएं, काम करें और अर्निंग लेके आए, और मदर का काम क्या है, उस अर्निंग से घर को चलाएं। तो काम बांट रखा है ना, फादर का काम है कि बाहर जाके काम करके लाके अर्निंग दें मदर्स को, और मदर जो है वो क्या करेंगी, पूरे घर को मैनेज करेंगी। बच्चों का काम क्या है, वो टाइम से स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि फादर काम करने जाएंगे, आज के टाइम में मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल हैं। फीमेल्स भी बाहर काम करती हैं, फीमेल्स भी अर्न करती हैं, और मेल्स भी घर में काम करते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्शियलिटी, बट फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क बताया जनरली। तो अगर मान लो फादर काम करने जा रहे हैं और मदर हाउस मेकर है, तो फादर को काम बांट दिया गया कि वो अर्निंग का काम करेंगे, मदर को काम बांट दिया गया वो घर संभालने का काम करेंगी, बच्चों को बता दिया गया कि आपका काम पढ़ाई लिखाई का, आप वो करें। तो डिवीजन ऑफ वर्क है ना, तो यानी कि हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगता है। दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल और परवेसिव। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो फीचर है नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस होते हैं। दे टेल अस ओनली हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। क्या करना है, कैसे करना और कब करना है, ये इतना ही बताते हैं हमें। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, इसका जो यूज करने का तरीका वो डिपेंड करता है कि मैनेजर कितना रैशनल है, कितना समझदार है। मैनेजर जितना ज्यादा समझदार होगा, उस प्रिंसिपल को उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करेगा। Management principles are guidelines for actions, but these principles do not provide ready-made solution for any problem. These are the actions, but जो प्रिंसिपल होते हैं ये एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो एक्शंस प्रोवाइड कराती हैं, बट उस एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, ये प्रोवाइड नहीं कराते। ये डिपेंड करता है कि आपने उस प्रिंसिपल को कैसे यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ tenure consists on giving a stable time period to employees to settle down, but how much time to be given, 6 month, 1 year, etc. vary from organization to organization। अभी बोल रहा है एक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी यानी कि जो एम्प्लॉयज है उसकी स्टेबिलिटी के लिए प्रिंसिपल होता है कि एम्प्लॉयज को पहले स्टेबल किया जाए। बट ये डिपेंड करता है कि हर बिजनेस में एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी के लिए टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। कुछ बिजनेस में 6 मंथ के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ बिजनेस में 12 मंथ के अंदर, कुछ में इससे ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, बट प्रिंसिपल तो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, लेकिन वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस पे। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट के वो किसके थ्रू बने, प्रैक्टिस, यानी कि उनको पहले उनको एप्लीकेबल किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर देखा उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, काउज क्या आ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, तब जाके देखा कि हाँ अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं देन इट कैन बी अ प्रिंसिपल। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कब बनाया गया है, डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क के बाद। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवर अ नाइट। ये किसी एक रात का खेल नहीं है, ठीक है। ये काफी टाइम रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे रूल्स रेगुलेशन लगा के देखे। जब उनसे उन्होंने रिजल्ट देखे और रिजल्ट अच्छे आए तब उन्होंने उनको प्रिंसिपल बनाया। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। और प्रिंसिपल बनाने से पहले प्रॉपर क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, इनकी कंडक्टिंग की जाती है, तब जाके क्या बनते हैं, प्रिंसिपल। Therefore they are evolutionary in nature। इसलिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, evolutionary in nature, क्योंकि इन्हें पहले इवेल्युएट किया गया है, इनके अंदर हर एक कमी को हर एक सिचुएशन में लगा के देखा गया, जब जाके सिद्ध हुए हैं तो इन्हें प्रिंसिपल कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन इज नॉट डेवलप्ड ओवर अ नाइट, बट द प्रिंसिपल was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance, and then this was tried and tested in the different organization। जैसे अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा ना डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये ऐसे ही नहीं बनाया गया ओवर नाइट, पहले इसको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को। फिर हमने देखा कि इस प्रिंसिपल को लगाने से जो वर्क है, परफॉर्मेंस है, वो बेटर आना शुरू हुई, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगाया,
ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को लगाया गया, इसके पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखी गई, पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए, तब जाके इसको सिद्ध किया गया, प्रूव्ड किया गया कि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिपेंड करते हैं वेरीज द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसे ही प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबली चेंज किया जाएगा। स्मॉल स्केल, मान लो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे, ठीक है, और जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें प्रिंसिपल कुछ और होंगे। Management principles can be applied differently under different conditions. Some changes can be made in the application of principle according to the requirement of the company. बोला प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ऐसे चेंज कर देंगे। These are not set of right statements, क्योंकि ये कोई ऐसे कहते हैं कि पत्थर के प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट को, पत्थर के लकीर वाला हिसाब नहीं है, इनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कोई राइट ट्रुथ स्टेटमेंट नहीं है, दे कैन बी चेंज। दीज कैन बी मोडिफाइड बाय द मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और इन प्रिंसिपल्स को मैनेजर के नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, फॉर द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जिस कंपनी के अंदर एक पॉइंट से ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है। एंड इट्स डिस्पर्जन मींस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है कैसा है, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड की गई है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है तब हम कहते हैं दीज आर दी डिसेंट्रलाइजेशन, और जब पावर सिर्फ एक ही जगह से चलाई जाती है सेंट्रलाइज कहा जाता है। विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच एंटरप्राइज। अब देखो, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की डिग्री को कैसे देखा जाए। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वहां पे हम सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को लगा सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन को। अब अथॉरिटी एक प्रिंसिपल तो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, बट यहाँ डिपेंड करता है ना आप उसको कैसे चेंज कर रहे हो। अथॉरिटी जो आपकी सेंट्रलाइजेशन भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइजेशन भी। बिजनेस छोटा है तो अथॉरिटी सेंट्रलाइज होगी, और अगर बिजनेस बड़ा है तो अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कर दी जाएगी ताकि परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, प्रिंसिपल को चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है प्रिंसिपल में। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। प्रिंसिपल कैसे होते हैं, बिहेवियरल इन नेचर। पहले मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स किन पे अप्लाई होते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर कौन काम करता है, ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस का एक ही काम होता है, कनेक्ट विद देयर बिहेवियर। मैनेजर खुद अपने बिहेवियर के थ्रू ही एम्प्लॉय से कनेक्ट होगा, तो बिहेवियर भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। मैनेजर का बिहेवियर कैसा होगा उसी का इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉय पे। अगर मैनेजर बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है एम्प्लॉय के साथ तो एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देगा, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के देगा और काम अच्छे से चलेगा। और मैनेजर को भी अपना बिहेवियर कैसे रखना है, दीज कैन बी गाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर के बिहेवियर को भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू गाइड किया जा सकता है। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल बनाए जाते हैं क्या, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, क्योंकि एम्प्लॉयज मैन है और कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, मटेरियल। तो इनके बीच में भी अच्छा तालमेल बिठाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाए जाते हैं। These principles insist on improving the relationship between superiors, subordinate and all the member of the organization। देखो, सुपीरियर यानी कि सीनियर्स और सबॉर्डिनेट यानी कि उनके कलीग्स या उनके असिस्टेंट। तो प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है उनके सीनियर और जूनियर के बीच में अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, while planning the layout of the factory, order lines would require that workflow are matched by flow of material एंड मूवमेंट ऑफ द मैन। अब मान लो कि प्लान किया जा रहा है कि फैक्ट्री का लेआउट कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, जो मैनेजर होगा ना वो उसके जो जूनियर्स हैं उनसे भी सलाह लेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेआउट बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रखें, ऑर्डर लाइंस क्या रखें, वर्कफोर्स कैसे मैच होगा, काम कैसे का होगा, डेडलाइन पे कैसे कंप्लीट होगा, इन सब का सजेशन लेगा अपने जूनियर से। जूनियर सजेशन देंगे और उनके सजेशन को माना भी जाएगा, तब जाकर उन्हें ऐसा फील होगा कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भी वैल्यू है, तो वो अच्छे से काम करेंगे।
अब देखो उनको बस एक बिहेवियर के थ्रू ही तो इतनी बढ़िया सिचुएशन क्रिएट की गई। मान लो मैनेजर बिना उनसे पूछे कर लेता डिसीजन तो, लेकिन नहीं, उन्होंने जूनियर से पूछा। अब जूनियर्स ने अगर ऐसा किया तो उसे लगता है कि उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यू है, एक इमेज है, एक रिस्पेक्ट है, जिससे क्या होता है मैनेजर और जूनियर के बीच अच्छे कनेक्शन बनते हैं। जब अच्छे कनेक्शन बनते हैं तो वो अच्छे से काम करके देते हैं, और अच्छे से काम करेंगे तो एक ही गोल पूरा होगा, कॉमन गोल कंपनी का क्या, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के वो बेस्ड होते हैं रीजंस पे और इफेक्ट पे, कि प्रिंसिपल कैसे लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल कहाँ लगेगा, उसके रीजन से पता लगेगा, और फिर उसके इफेक्ट क्या होंगे। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट विच मीन्स देयर these principles tell us if a particular principle is applied in a situation what might be the effect। इनके रीजंस के साथ लगता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ले जाए कि फॉर प्रिंसिपल ए यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल ए यहाँ लग रहा है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनाए गए हैं। Although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied to human beings, it helps in knowing some idea about the effect। हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट 100% रिजल्ट बता देते हैं प्रिंसिपल, नहीं, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं ये भी किस पे प्रैक्टिस किए गए, ह्यूमंस पे प्रैक्टिस किए गए, और ह्यूमन का नेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। हाँ, बट ये आपको एक ऑल अराउंड अंदाजा दे देता है कि अगर आप ये वाला प्रिंसिपल लगाते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, setting up a new factory, a more participative approach to decision making would be advisable। अब बोला कि अगर कोई एक नई फैक्ट्री सेट की जा रही है तो जो डिसीजन मेकिंग का जो आपका प्रिंसिपल है उसमें क्या होगा, ज्यादा एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कोई भी एक नया काम करने जा रहे हो तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो डिसीजन मेकिंग भी एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट देखिए, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मैंने बताया था ना आपको, डिपेंडेंसी। प्रिंसिपल जो है सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसी है, तो ही पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना है। जैसे कि ऊपर सिचुएशन थी ना कि अगर बिजनेस नया हुआ तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल जो लगेगा वो लगेगा कि एडवाइस ज्यादा ली जाए। अपॉन द प्रिविलिंग सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, the application of the principle has to be changed according to the nature। जैसे जैसे बिजनेस का नेचर चेंज होगा ऐसे ही प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन है वो भी चेंज होगी। साइज एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप। जहां पे बहुत सारे ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं वहां पे कौन से प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, टीम स्पिरिट प्रिंसिपल की, ठीक है। by a group of people whereas it is of no use in companies where work is performed by individual and not by group। और जहां पे कंपनीज के अंदर इंडिविजुअल काम करते हैं वहां पे टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल होते हैं दे आर द कंटिंजेंट, दीज आर द डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन होगी ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स को लगाया जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, नई नई वीडियोस में लाता रहूंगा आपके लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य।